हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है एआईएफ कंस्ट्रक्शन पे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक फिर से नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रिटेनिंग वॉल है। तो रिटेनिंग वॉल के बारे में आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं, फुल एक्सप्लेन करूंगा आप सभी को। तो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इसी तरह प्यार अपना बरसाते रहें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर फ्रेशर इंजीनियर और जो अपियरिंग है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों तक हमारी वीडियो जाए, ताकि उन लोगों साइट पे पहुंचने से पहले उन लोगों को ये सारा चीज जो बेसिक है वो सब कुछ मालूम रहे, ताकि साइट पे आने के बाद उन्हें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए, मैं आज आप सभी को, मैं पहले क्या करता हूं, मैं इसका रिटेनिंग वॉल का कुछ हिस्ट्री बता देता हूं, ज्यादा छोटा सा मैं आपको बताता हूं समझाने के लिए। तो देखिए, रिटेनिंग वॉल का हिस्ट्री क्या है, इससे पहले मैं आपको बताता हूं इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो इसका क्या क्या पर्पस है, इसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट हैं, कौन कौन से फोर्सेस इस पे एक्ट करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन इसके स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। और आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो में बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। तो रिटेनिंग वॉल की हिस्ट्री क्या है, रिटेनिंग वॉल का बेसिक फंक्शन क्या है, तो ये सब कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो आइए, सबसे पहले मैं इसका फंक्शन बताता हूं। तो रिटेनिंग वॉल का बेसिक फंक्शन ये होता है, अगर हम दो डिफरेंट एलिवेशन, मतलब दो मटेरियल डिफरेंट एलिवेशन पे है और दोनों एलिवेशन मेंटेन रखना हो, तो दोनों के बीच में एक आरसीसी वॉल डालते हैं जो एलिवेशन को रिटेन करता है, जिसे हम रिटेनिंग वॉल भी कहते हैं। तो रिटेनिंग वॉल डिस्कवर्ड कब हुआ था, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत लोगों को लगता है कि ये इंजीनियर ने किया, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। आइए, मैं वो भी आपको बताता हूं वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रिटेनिंग वॉल 20 BC जेरूसलम के अंदर जब टेंपल माउंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जब टेंपल माउंट में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो एक लाइम स्टोन के पहाड़ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो रिटेनिंग वॉल के अंदर जो मटेरियल यूज किया गया था वो लाइम स्टोन ही था। हम कह सकते हैं वो जो वॉल था लाइम स्टोन की थी। उसमें एक वॉल आज भी मौजूद है जिसे हम लोग वेस्टर्न वॉल या वाइलिंग वॉल कहते हैं। आप इसे क्रोम पे सर्च करके इसका पूरा हिस्ट्री, पूरा डिटेल्स जान सकते हैं। तो मैं आपको बता देता, अब आइए मैं आपको प्रैक्टिकल साइट पे दिखाता हूँ, इसके बारे में बताओ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो जानना बहुत ज़रूरी था। बहुत लोगों का मानना था कि रिटेनिंग वॉल का भी इन्वेंट किसी इंजीनियर ने किया था। बिल्कुल ऐसा नहीं, इंजीनियर ने नहीं किया था, वो बहुत पहले ही हो चुका था। तो मैंने आपको वो बता दिया। अब आइए, दो एलिवेशन को जो है बीच में उसको वॉल डालते हैं, आरसीसी वॉल, उसको रिटेन करने के लिए, उसे ही हम रिटेनिंग वॉल कहते हैं। तो आइए, मैं अब आपको बता रहा हूँ। साइट पे देखिए, मैं आ गया हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा रिटेनिंग वॉल साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आजकल हम लोग आमतौर पे डालते हैं, वो क्यों डालते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि मैं रोड से बहुत ही नीचे हूँ, 22 फीट रोड लेवल से मैं 22 फीट नीचे हूँ। तो यहाँ पे रिटेनिंग वॉल देना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तो देखिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि दोस्तों देख लीजिए, क्योंकि ये जो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ये जो मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ जिस जगह पे, ये रोड से 22 फीट नीचे है। तो यहाँ पे रिटेनिंग वॉल देना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम रिटेनिंग वॉल नहीं देते, ऐसे ही कॉलम वगैरह उठा देते हैं, तो क्या होगा, जब भी मान लीजिए बारिश होता है तो उसका पानी आएगा, तो वो पानी क्या है ना कि सीपेज होते वो बिल्डिंग के अंदर आ जाएगा, या कोई भी ऐसा मान लीजिए कुछ अर्थक्वेक वगैरह भी आता है, तो रिटेनिंग वॉल क्या पानी ही वगैरह आ जाता है, तो क्या उससे बचने के लिए, मतलब कि बिल्डिंग के अंदर नहीं आने के लिए, अंदर रोकने, मतलब बिल्डिंग के अंदर पानी वगैरह को रोकने के लिए हम रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे अर्थक्वेक वगैरह होता है, तो उसमें भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है रिटेनिंग वॉल डालने से। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा यहाँ पे रिटेनिंग वॉल, पहला तो मेरा मतलब 4 फीट जो हाइट है, ये रिटेनिंग वॉल मैंने कास्ट कर दिया। इसके बाद 4 फीट और है, ठीक है। ये हमारा डबल बेसमेंट का एरिया, यहाँ पे डबल बेसमेंट बनेगा। तो जैसा देख रहे हैं आप लोग, ये जो हमारा है रिटेनिंग वॉल का जो थिकनेस है, ये थिकनेस हमारा कितना 300 mm है। ऑलमोस्ट 1 फीट जो है हमारा, ये कितना थिकनेस इसकी मोटाई है। और इसमें जो हम लोग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं
पे 10 mm का और 12 mm का रीइंफोर्समेंट हम लोग इसमें मेन बार प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो इसमें जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा जो है ये 10 mm का है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। इसका स्पेसिंग कितना है, इसका स्पेसिंग दो, मतलब ये दो के बीच का कितना 8 इंच का हमारा स्पेसिंग है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या प्रॉपर बाइंडिंग वाइड इसमें क्या बांधना है, देख रहे हैं हर जगह पे बांधा गया है। और जब हम लोग शटरिंग जब हम लोग सेंटरिंग डालते हैं तो सेंटरिंग लगाने के बाद उसमें क्या प्रॉपर कवर ब्लॉक उसमें हमें डालना पड़ता है, ताकि देखिए रीइंफोर्समेंट बाहर नहीं जाए। कंस्ट्रक्शन मतलब कि कास्टिंग के बाद अगर लोहा बाहर चला जाता है तो उसमें क्या पानी और हवा से जंग लगेगा तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा, उसका लाइफ कम होगा। तो जिस वजह से कवर ब्लॉक में प्रॉपर हमें देखना पड़ता है। और देखिए इसको कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें टॉप से क्या करना पड़ता है, प्लम्बर गिराना पड़ता है नीचे और देखना पड़ता है वो सीधा है या नहीं है। ये सब भी जानना बिल्कुल ज़रूरी है। टॉप में और बॉटम में ये दो जगह, ये टॉप में और बॉटम ये दोनों जगह पे हमें साहुल से चेक कर लेना। मतलब मेन प्रोसीजर क्या है वो ये है कि मतलब बिल्डिंग को हम लोग क्या करते हैं, सेफ रखने के लिए रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ हमारा रिटेनिंग वॉल दिया हुआ है, पीछे कास्ट हो चुका है, इस एरिया में हाफ कास्ट हो गया है, हाफ कास्ट होना बाकी है। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए हमें प्रोवाइड करने का जो मेन रीज़न है वो क्या है कि बिल्डिंग को मतलब कि सेफ रखने के लिए हम लोग क्या रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं। और क्या है तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा बात क्या है, मान लीजिए क्योंकि हमारा रोड से बहुत ही नीचे है, हमारा रोड मतलब कि यहाँ से 22 फीट ऊपर है, ठीक है। तो अब 22 फीट था तो रिटेनिंग वॉल का मतलब क्या, इसमें पीछे राफ्ट हुआ, राफ्ट के बाद पेडेस्टल हुआ, उसके बाद हम लोग का रिटेनिंग वॉल का तो बिल्कुल नीचे से ही आ रहा, राफ्ट से ही हम रिटेनिंग वॉल को लेकर के आ रहे हैं। ताकि अब देखिए इसमें क्या रिटेनिंग वॉल डाल दिए हम लोग, इस पर ही देखिए जब हम लोग स्लैब मतलब पीछे से जो रैंप आएगा, गाड़ी वगैरह भी आएगा तो इस पर भी लोड पड़ेगा, ठीक है। तो जिस वजह से इसको प्रॉपर हमें देखना, ध्यान से कास्ट भी करना पड़ता। और मेन रीज़न क्या है कि पानी वगैरह को रोकने के लिए मतलब कि बिल्डिंग के अंदर नहीं आने के लिए हम लोग रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं। और जब अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उससे भी हमें कुछ परसेंट जो है क्या सेफ, मतलब हमारे बिल्डिंग को कुछ मतलब कि क्षति ज़्यादा नहीं होगा, रिटेनिंग वॉल रहेगा। रिटेनिंग वॉल का मतलब जैसा एरिया जहाँ पे कि सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी जितनी होती है उस हिसाब से हम इसका थिकनेस डालते हैं, कहाँ से वो सब कुछ। क्योंकि ये जो हमारा जिस जगह पे मैं अभी आपको जिस साइड पे हूँ ये हमारा क्या, ये कमर्शियल एरिया है, ठीक है। तो देख लिया प्रॉपर, मैं अभी आपको बता दिया हूँ इसके बारे में, इसका हिस्ट्री क्या है, ये कब से इन्वेंट हुआ, इसको इन्वेंट किसने किया, क्या क्या, ये सब भी सबको डाउट होगा। आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो क्वेश्चन मतलब आप लोग इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो क्वेश्चन रिटेनिंग वॉल पे आ सकता है, रिटेनिंग वॉल क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो रिटेनिंग वॉल बिल्डिंग को सेफ रखने के लिए, मतलब कि बाहर से जो पानी आता है रोड वगैरह से, उसका सीपेज जो होगा उसको रोकने के लिए हम लोग रिटेनिंग वॉल डालते हैं। अर्थक्वेक जो आता है उसमें भी हमें बिल्डिंग को सेफ रखने में कुछ परसेंट का मदद मिलता है रिटेनिंग वॉल से, इसलिए हम लोग रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और रिटेनिंग वॉल को देख लिए बहुत मतलब बहुत मायने रखता है रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करना। तो इस सब बात को क्या हमें जानना है, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन ये भी कर सकता है किसी कंपनी में कि रिटेनिंग वॉल को किसने इन्वेंट किया। तो भाई देख लिए इंजीनियर ने इन्वेंट नहीं किया, बहुत पहले इन्वेंट हो चुका था। तो मैंने आपको पहले ही मैं आपको बता दिया हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं इसका हिस्ट्री भी बता दिया हूँ, इसका पूरा डिटेल मैंने बता दिया। तो प्लीज़ इसी तरह हमारे वीडियो को शेयर करते रहें आप सभी लोग, और हमें अपना प्यार देते रहें। आपका भाई आप लोगों के प्यार का ही यहाँ पे मोहताज है। तो आप लोग का प्यार मिलता रहेगा, हमारा हौसला अफजाई होता रहेगा, और इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और AIF कंस्ट्रक्शन जो है इस पर जुड़ें, ताकि बोले ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड A to Z मतलब कि फाउंडेशन से लेके पेंटिंग तक का सारा वीडियो इस चैनल पे आने वाला है। और यहाँ पे आप लोग को जब हमारी कंपनी में वैकेंसी या कहीं से कांटेक्ट होता तो वो भी मैं बताऊंगा। और ट्रेनिंग वाले भी स्टूडेंट को मैंने 1-2 से बात किया है, तो उन लोगों को भी मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ बहुत जल्दी, ठीक है। तो अभी उन लोगों का मतलब कॉलेज का भी ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कॉल आया, मैंने 2-3 लोगों से बात किया है, तो 2 लोगों को मैं कम से कम ट्रेनिंग दूंगा। तो प्लीज़ इसी तरह आप लोग जुड़े। मैं सिविल से रिलेटेड जॉब हो या ट्रेनिंग हो, इन सभी का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आपका भाई आप लोग के लिए यहाँ पे आया है। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें AIF कंस्ट्रक्शन।